सोचिए आप अपना सपना पूरा करने के लिए हजारों किलोमीटर दूर देश जाते हैं, जहां पर आपके साथ एक ऐसी घटना होती है जिससे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। ये कहानी है इंडिया के फेमस और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी के बारे में। क्या आप जानते हैं कि उनका फर्स्ट एनकाउंटर कब हुआ और उनका फर्स्ट केस क्या था? तो आइए आज हम इस वीडियो में जानते हैं उनके पहले केस के बारे में। 2005 के आसपास गौरव अपना कमर्शियल पायलट बनने का सपना पूरा करने के लिए अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में जाते हैं, जहां पर उनके नए नए दोस्त नया अपार्टमेंट एंड एक अच्छी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। शुरुआत में सब कुछ ठीक भी था, नए नए दोस्त थे, नई जगह थी, नया अपार्टमेंट। वहां पर कुछ हफ्ते निकले, वहां पर सब कुछ शांति से निकल रहा था। लेकिन कुछ दिनों के जाने के बाद गौरव महसूस करते हैं कि रात को जब सब सो जाते हैं तो अपार्टमेंट में एक अलग सी खामोशी सा छाम जाती है, जिसमें कई बार वो देखते थे कि अचानक दरवाज़ा खुल जाता है या फिर जैसे उनके पीछे कोई फुसफुसा कर बातें कर रहा है वैसी आवाज़ें सुनाई देना। और कभी कभी वो देखते थे कि उनके सामने भी कोई खड़ा है। ये सब देखकर वो पहले तो नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ज़्यादा होने पर वो उनके ध्यान में आ जाता है। तो फिर उसके बारे में वो ज़्यादातर देखने लगते हैं और अपने दोस्तों वगैरह से उसके बारे में डिस्कशन करने लगते हैं। एक रात गौरव अपने बिस्तर पर सो रहे थे कि अचानक से उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है चीखने की। और अचानक से वो उठकर देखते हैं तो तभी देखते हैं कि रूम का टेम्परेचर जो है वो डाउन होने लगा है। तो फिर वो लाइट ऑन करते हैं, देखते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें महसूस होता है कि उनके आसपास कोई है और उन्हें देख रहा है। पहली रात जब ये उनके पास साथ इतना बड़ा हादसा होता है तो फिर उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। अगले कई रात तक उन्हें ऐसे चीखने की या फिर कमरे के अंदर फुसफुसाने की और कभी कभी दरवाजे को हल्का सा ठपठपाने की आवाज़ें सुनाई देती है। गौरव शुरू में इसे नज़रअंदाज कर रहे थे, लेकिन अब इससे वो तंग हो चुके थे और इसे बहुत सीरियस ले रहे थे। तभी एक रात वो देखते हैं कि जब वो सोने जा रहे थे कि सामने कोने में कोई तो खड़ा है जो उन्हें देख रहा है। गौरव ध्यान से देखते हैं, तभी उन्हें दिखाई देता है कि कोई तो काली परछाई है जो उन्हें देख रही है। तभी गौरव अपनी टॉर्च से वहाँ पर जाकर देखते हैं, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई देता है। तभी दूसरे दिन गौरव अपने दोस्तों से पूछते हैं क्या यहाँ पर कोई अजीब सी घटना हुई थी। तभी कुछ वहाँ के ही लड़के थे, उन्हें बताते कि यहाँ पर एक पायलट बनने के लिए एक लड़का आया था, जिससे वो बहुत ही डिप्रेशन में जाकर आत्महत्या कर ली। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ लोग कहते हैं कि वो उन्हें दिखाई देता है। जिसे की बात सुनकर गौरव थोड़ा चौंक जाते हैं और फिर साइकोलॉजिकल एंड वहाँ पर ही एक पैरानॉर्मल सोसाइटी थी, उनसे वो संपर्क करते हैं एंड वहाँ पर जाकर उन्हें सारी बात बताते हैं। तो फिर उन्हें वो कहते हैं कि आप पहले प्लीज़ वो फाइनल करो कि वहाँ पर क्या है क्या नहीं। तो फिर गौरव इसके बारे में पूरी रिसर्च करना शुरू करते हैं, जिसमें कि वो पैरानॉर्मल बुक्स वगैरह पढ़ना और इसके बारे में काफ़ी रिसर्च करने के बाद उन्हें यकीन हो जाता है कि दुनिया में हम अकेले नहीं हैं। दोस्तों, हम ऐसी जगह जाकर या फिर ऐसी बात सुनकर वहाँ पर जाना भी छोड़ देते हैं। कई बार तो हमने सिर्फ सुना होता है कि यहाँ पर कुछ है, तो फिर उसके बाद उस पर मुड़कर भी नहीं देखते। लेकिन गौरव के बाद कुछ अलग ही थी, क्योंकि उसके बारे में उन्होंने पूरी रिसर्च कर डाली और फिर धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट बहुत ही बढ़ गया। 2009 में गौरव भारत लौट आए और उन्होंने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की शुरुआत की। उनका कहना यह था, नॉलेज कैंसर फियर, जो कि डर को ख़त्म करता है। आने वाले समय में उन्होंने कई बड़ी जगहों के बारे में इन्वेस्टिगेशन की, जिनमें भानगढ़ का किला और कुलधरा भी शामिल है। अगर आप चाहें तो उनकी यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और एक दिन उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। ये बात आपको भी पता है क्या? नहीं तो भी मुझे कमेंट कर देना, मैं इसके बारे में भी वीडियो लाऊंगा। थैंक यू।